हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ आयनिक क्रिस्टल। इन आयनिक क्रिस्टलों की संरचना का अध्ययन करेंगे। इसमें आयनिक क्रिस्टल दो कैटेगरी में इनको डिवाइड किया गया है। एक तो AB टाइप, दूसरा AB2 या A2V टाइप। AB2 का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, AB का मतलब यानी धनायन और ऋणायन दोनों क्या होंगे, 1:1 में होंगे। एग्जाम्पल हो जाएगा जैसे NaCl, CHCl, ZnS एटसेट्रा। NaCl, CHCl, ZnS यानी यहां पर धनायन और ऋणायन का जो रेशियो है वो कितना है, 1:1 है, इसलिए उनको कैटेगराइज कर दिया AB टाइप में। एक धनायन हो गया, एक ऋणायन, रेशियो 1:1 हो गया। ऐसे CHCl में एक धनायन एक ऋणायन, ZnS में दो धनायन दो ऋणायन, लेकिन रेशियो कितना होगा, 1:1 होगा। AB2 टाइप या A2B टाइप, इसमें CaF2 एग्जाम्पल हो जाएगा, कैल्शियम फ्लोराइड, तो धनायन कितना हुआ, 1:2 में हुआ, और आयनायन कितना होगा, वो 2 में होगा, यानी 1:2। या इसका रिवर्स भी हो सकता है, जैसे Na2O सोडियम आयन यानी धनायन या कैटायन 2 हो गए और ये 1 हो गया। तो इसलिए क्या है, ये दो टाइप में इनको डिवाइड किया गया, कैटेगराइज किया गया, AB और AB2 या A2B टाइप में। इसमें NaCl, CHCl, ZnS। हमारे सिलेबस में जो स्ट्रक्चर्स हैं NaCl की, CHCl, ZnS और CaF2 और Na2O, ये इसमें क्वेश्चन भी आ जाते हैं, इंपॉर्टेंट भी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट स्ट्रक्चर ऑफ सोडियम क्लोराइड, इसे साधारण नमक भी कहते हैं सोडियम क्लोराइड को, और इसकी संरचना को हम रॉक साल्ट स्ट्रक्चर भी कहते हैं। किस तरह से, देखिए स्ट्रक्चर ऑफ सोडियम क्लोराइड NaCl, क्या क्या इसके दो पॉइंट्स होते हैं। सबसे पहला पॉइंट है कि ये सोडियम और क्लोराइड आयन से मिलकर बना हुआ है। इसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो क्या होती है, FCC टाइप होती है। फर्स्ट पॉइंट क्या हो गया, स्ट्रक्चर क्या हो जाएगी, FCC टाइप हो जाएगी। सोडियम और क्लोराइड आयन क्या करते हैं, ये पैकिंग फॉर्म करते हैं, यानी जो पैकिंग जो बनाते हैं वो कौन बनाएगा, क्लोराइड आयन। और क्लोराइड आयन क्या होते हैं, ये FCC में होते हैं, यानी इनका जो अरेंजमेंट होगा वो क्या होगा, जैसे FCC यूनिट सेल में होता है सेम वैसे ही होगा। इसका मतलब क्या हो गया, क्लोराइड आयन कहां कहां होंगे, क्लोराइड आयन होंगे एक तो फेस सेंटर पे, पता हमको FCC। दूसरा क्या होते हैं, कॉर्नर्स पे होंगे। फेस सेंटर्ड यूनिट सेल का मतलब यही होता है कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होगा वो कहां होगा, एक तो फेस सेंटर पर होगा और कॉर्नर्स पर होंगे। अब कॉर्नर्स पे कंट्रीब्यूशन, इसको ऊपर लिखते हैं कॉर्नर्स को, ये फेस सेंटर पे हो गया। कॉर्नर्स पे कंट्रीब्यूशन कितना होता है, हमको पता है 8 कॉर्नर होते हैं, और पर कॉर्नर जो कंट्रीब्यूशन होता है वो कितना होता है, 1/8। 8 कॉर्नर हो गया, 8 इंटू 1/8 इक्वल टू कितना हो गया, 1 हो गया। फेस सेंटर कितने फेस होते हैं, 6 फेसेस होते हैं, इंटू 1/2, कंट्रीब्यूशन कितना होता है फेस पे, 1/2 होता है, 3, टोटल कितने हो गए, 4। यानी टोटल नंबर ऑफ क्लोराइड आयन इन NaCl इज पर यूनिट सेल इज 4। इज दैट क्लियर। यानी इसमें क्लोराइड आयनों की जो संख्या होगी NaCl में प्रति इकाई सेल, वो कितनी आएगी, 4। क्यों, कहां होते हैं क्लोराइड आयन, फेस सेंटर पे होते हैं और कॉर्नर्स पर होते हैं।
बहुत इंपॉर्टेंट, अगर इसको याद रखना पड़ेगा कि कहां कहां कौन सा आयन है। दूसरी फिर बात करते हैं सोडियम आयन की। सोडियम आयन कहां होते हैं इस एफसीसी स्ट्रक्चर में? सोडियम आयन जो होते हैं वो आपको पीछे पढ़ चुके हैं कि दो प्रकार के वॉइड्स होते हैं, एक टेट्राहेड्रल वॉइड्स और एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। तो जो सोडियम आयन जो होते हैं ये क्या होते हैं, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स पर होते हैं। कहां रेडियो करेंगे, ऑक्यूपाई ऑक्टाहेड्रल वॉइड। अष्टफलकी रिक्तियों में क्या होते हैं, सोडियम आयन होते हैं, और फलक केंद्र और कोनों पर क्लोराइड आयन होते हैं। क्लोराइड आयन कोनों पर और फलक केंद्रों पर होते हैं। सोडियम आयन क्या होते हैं, अष्टफलकीय रिक्तियों पर होते हैं। अब हमको एफसीसी स्ट्रक्चर हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं कि जो अष्टफलकी जो रिक्तियां होती हैं ये कहां पर फॉर्म होती हैं। अष्टफलकी रिक्तियां, छात्रों शायद आपको ध्यान में आया होगा कि अष्टफलकी रिक्तियां एफसीसी स्ट्रक्चर में दो जगह फॉर्म होती हैं, दो जगह ऑक्युपाइड होती हैं। इसमें ऑक्टाहेड्रल जो वॉइड्स होते हैं एफसीसी में वो दो जगह होंगे। कहां कहां होंगे, एक तो एज सेंटर पर होते हैं और दूसरा बॉडी सेंटर पर होते हैं। इन अष्टफलकी जो रिक्तियां होती हैं ये क्या होते हैं, जो एज सेंटर है, किनारे की जो लंबाई है उसके सेंटर पर होंगे, दूसरा क्या होगा, बॉडी के सेंटर पर होते हैं। इसका मतलब क्या होंगे, ये कहां होंगे, एक तो एज सेंटर और दूसरा बॉडी सेंटर। अब एज सेंटर में कैलकुलेशन कैसे करते हैं, हमको पता है कि एज कितने होते हैं, 12 होते हैं, और कंट्रीब्यूशन कितना होता है पर यूनिट सेल। अब टोटल एज हो गए 12, कंट्रीब्यूशन कितना होता है एज पर, इस तरह से बनाया था हम लोगों ने, एज है तो एज सेंटर पे हो गया, तो इसका कंट्रीब्यूशन कितना होता है 1/4, कितना हो गया 3 हो गया। बॉडी का सेंटर एक ही होगा, ये कितना हो गया 3 हो गया। इसका मतलब सोडियम आयंस कितने हो गए पर यूनिट सेल, सोडियम आयन भी कितने हो गए 4 हो गए। यानी प्रति इकाई सेल क्लोराइड आयन भी इसमें 4 है, सोडियम आयन की संख्या भी 4 है। ये मैं इसको फिर दो रिवाइज करता हूं। क्लोराइड आयन क्या करेंगे, ये पैकिंग फॉर्म करते हैं, स्ट्रक्चर बनाते हैं। क्लोराइड आयन कहां होते हैं, कॉर्नर पर होते हैं और फेस सेंटर पर होते हैं। कॉर्नर पर कंट्रीब्यूशन कितना होता है 8 × 1/8, 1 हो गया, और फेस सेंटर पे 6 × 1/2, 3 हो गया। टोटल नंबर कितने हो गए 1 + 3 4 हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि क्लोराइड आयन की संख्या कितनी हो गई 4 हो गई। अब बात करते हैं सोडियम आयन की। सोडियम आयन जो होते हैं ये अष्टफलकी रिक्तियों में होते हैं, और अष्टफलकी रिक्तियां दो जगह फॉर्म होती हैं, एक तो किनारा केंद्र या एज सेंटर पर, दूसरा बॉडी सेंटर पर, काय केंद्र पर होते हैं। एज सेंटर पर कंट्रीब्यूशन कितना होता है 12 एज होते हैं, 1/4 होता है प्रत्येक गोले का, प्रत्येक पार्टिकल का। 3 बॉडी का सेंटर 1 होगा, 3 + 1 = 4 हो गया। तीसरा पॉइंट इसमें बात करते हैं, यानी अब इसमें NaCl में प्रति इकाई सेल NaCl की कितनी इकाइयां होंगी। सोडियम क्लोराइड में प्रति इकाई सोडियम क्लोराइड की इकाइयों की संख्या कितनी होगी। जब 4 सोडियम आयन है 4 क्लोराइड आयन है, इसका मतलब क्या हो गया कि प्रति इकाई सेल इसमें इकाइयों की संख्या भी 4 होगी। तो नंबर ऑफ NaCl पर यूनिट सेल = 4। 4 पॉइंट हो गए। नेक्स्ट पढ़ते हैं। 4th पॉइंट है कोऑर्डिनेशन नंबर। इसमें समन्वय संख्या कितनी होती है, प्रत्येक की समन्वय संख्या इसमें कितनी होती है 6 होती है। हम इसकी स्ट्रक्चर को पहले तो ड्रा दो करते हैं। सोडियम क्लोराइड इसके अकॉर्डिंग कि क्लोराइड आयन कहां है, सोडियम आयन कहां है, पहले एफसीसी क्रिस्टल बनाते हैं।
अब देखिए क्लोराइड आयन कहाँ है, कॉर्नर पर है। कॉर्नर कितने हैं, 8 है। 8 कॉर्नर बना दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। दूसरा कहां है क्लोराइड आयन, फेस सेंटर पर है। ध्यान से बनाइएगा, फेस के सेंटर बनाते हैं, फ्रंट, बैक, राइट, लेफ्ट फेस, अप फेस, डाउन फेस। कितने हो गए, ये सब क्या हो गए, ये हो गए क्लोराइड आयन। ठीक है, मैंने इसको हॉलो दिखाया क्लोराइड आयन को। अब बात करते हैं सोडियम आयन की। सोडियम आयन देखिए कहां है, सोडियम आयन क्या है, अष्टफल की रिक्तियों पर है। और आपको पता है अष्टफल की रिक्तियां इसमें कहां होती हैं, एज के सेंटर पर होती हैं। कितने एजेज होते हैं, 12 एजेज होते हैं। तो क्या हो जाएगा, इनके सेंटर पर बना दीजिए। वन, इस एज के सेंटर पे, यहां इसके एज के सेंटर पे आ जाएगा इस तरह से यहां। ठीक है, इस तरह से एज के सेंटर पर आ जाएगा। इसको मैं हॉलो कर देता हूं, सॉलिड कर देता हूं इसको। दूसरा, ये तो हो गए अष्टफल की रिक्तियों पर। दो क्या होंगे इसके बैक साइड में होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दो क्या होंगे इसके बैक साइड में, वो ड्रा नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब दूसरा कहां होगा, नेक्स्ट है इसमें सोडियम आयन एस एंड बॉडी के सेंटर पर, यानी बॉडी का सेंटर यहां है। ठीक है ना, अब हम बात करते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करते हैं। तो कोऑर्डिनेशन नंबर जो होगा, 4th पॉइंट हो गया कोऑर्डिनेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा भी जाता है। कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ, निकाल लेते हैं पहले सोडियम आयन का। देखिए इसमें प्रत्येक का जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो कितना होता है, 6 होता है, सोडियम का भी और क्लोराइड आयन का भी। यानी समन्वय संख्या का जो मान होता है वो 6 होता है। और समन्वय संख्या हम लोग जानते हैं क्या होता है, यानी विपरीत आवेशित आयनों की संख्या। यानी Na+ के चारों तरफ कितने क्लोराइड आयन हैं, वो संख्या कितनी होगी, वो होती है यहां पर 6। किस तरह से देखिएगा, ये सोडियम आयन है, इसका हमको कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना है। अब देखिए इसके कॉर्नर ये वाला राइट, फिर इसके एक लेफ्ट में, एक और एक, 2 हो गया, फिर इधर 3, तीसरा हो गया, फिर इधर क्या होगा, इधर भी तो होगा एक, 4, फिर क्या होगा, एक इसके अप डायरेक्शन में, एक इसके बैक डायरेक्शन में, यानी इसके एक अप होगा और एक क्या होगा इसके डाउन होगा। तुमको ऐसे दिखा दीजिए, तो कितने सराउंड है, 6 से देखिए सराउंड है, 1 2 3 4 5 6। इसका मतलब क्या हुआ, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया, सोडियम आयन का कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया 6। फिर समझ लीजिएगा, हम इसको ऐसे तो ड्रा कर लेते हैं, अलग से नहीं समझ में आ रहा है तो। ये सोडियम आयन है, एक एज हो गया, एज के सेंटर पर है, इधर एक कॉर्नर हो गया, इधर एक कॉर्नर हो गया, 1 2, 3 डायमेंशन, 3 डायरेक्शन होती हैं, एक्स बाई जेड। मैंने इसको मान लिया एक्स डायरेक्शन, मैंने मान लिया। अब इसके बाई डायरेक्शन में भी तो होगा, बाई डायरेक्शन मतलब क्या हो, एक ही हो गया, फेसिस पे हो गया, बाई डायरेक्शन में ये हो गया। एक क्या होगा, फिर इसके बैक होगा फेसिस पे। फिर क्या होगा, जेड डायरेक्शन में भी होगा, जेड डायरेक्शन में जो फेस होगी, जेड डायरेक्शन में क्या होगा, इधर हो जाएगा, एक इधर हो जाएगा। तो इस तरह से कितना हो गए, 6 सराउंड हो गया। अब बात करते हैं क्लोराइड आयन की। कोई भी एक एज ले, कोई एक कॉर्नर ले लीजिएगा कहीं से भी, इसमें भी क्लोराइड आयन क्या होगा, वो कितने सराउंड होगा, 6 सोडियम आयन से सराउंडिंग होगा। यानी प्रत्येक क्लोराइड आयन क्या होता है, 6 सोडियम आयनों से घिरा होता है। इसलिए क्लोराइड आयन की समन्वय संख्या भी 6 होती है। किस तरह से देखिएगा, 1
ये किधर राइट, तो इसके लेफ्ट में भी तो होगा यहां पर। इसको स्ट्रक्चर को और अगर आगे बढ़ाएं, ये सेंटर पे यहां आ जाएगा, यहां हम इसको एक्स डायरेक्शन मान लें। फिर ये क्या हो गया, इस तरह से एक इस वाले एज पे हो गया, इसका मतलब क्या होगा, इधर भी तो होगा फिर ये, और आगे कंटिन्यू एज के सेंटर पर कितने होगा, 1 2, फिर इस तरह से तीसरा इस साइड में है, तो क्या होगा, इसके एक फ्रंट मान लिया या बैक, फ्रंट मान लिया तो इसके क्या होगा, एक बैक में भी होगा। इस तरह से ध्यान से देखते हैं, तो कितने तो सराउंड है, 6 से इस तरह से, ये कितने सराउंड हो गया, यानी क्लोराइड आयन सराउंडिंग बाई 1 2 3 4 5 6 सोडियम आयन। इसलिए सोडियम क्लोराइड आयन की समन्वय संख्या भी कितनी होगी, 6 होगी। फिर एक बार मैं इसको फटाफट रिवाइज तो करता हूं। NaCl की स्ट्रक्चर रॉक सॉल्ट टाइप स्ट्रक्चर भी कहलाती है। इसमें सोडियम और क्लोराइड आयन से मिलकर बना हुआ है। क्लोराइड आयन क्या होते हैं, FCC जालक बनाते हैं। FCC जालक में क्लोराइड आयन क्या करते हैं, कोनों पर होते हैं और फलक केंद्रों पर होते हैं। तो FCC में क्लोराइड आयन की संख्या कितनी हो गई, कोनों पर 1 हो गया, फलक केंद्र पर 3 हो गए, 3 और 1 4, यानी प्रति इकाई सेल क्लोराइड आयन कितने हो गए, 4 हो गए। सोडियम आयन की बात करते हैं, ये क्या होते हैं, अष्टफल की रिक्तियों में होते हैं। अष्टफल की रिक्तियां आपको पता है कि 2 जगह बनती हैं, एक तो एज सेंटर और बॉडी सेंटर पर। एजेस कितने होते हैं, कुल 12 एज होते हैं। कंट्रीब्यूशन कितना होता है, 1/4 होता है, 3 हो गया, बॉडी सेंटर 1 हो गया, 1 + 3 = 4 हो गया, यानी सोडियम आयन की संख्या भी इसमें कितनी हो गई, 4 हो गई। नेक्स्ट पॉइंट था फिर प्रति इकाई सेल NaCl की संख्या कितनी होगी। तो इसमें प्रति इकाई सेल NaCl यूनिट्स की जो संख्या होती है वो कितनी होती है, 4। 4 सोडियम आयन है, 4 क्लोराइड आयन, इसलिए 4 हो गई। नेक्स्ट बात करते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर की। कोऑर्डिनेशन नंबर इसमें सोडियम आयन क्या होता है, 6 क्लोराइड आयन से घिरा रहता है, 1 2 3 4 5 6। इसी तरह से क्लोराइड आयन क्या होता है, 6 सोडियम आयन से सराउंड रहता है। इसलिए सोडियम और क्लोराइड दोनों की जो समन्वय संख्या है वो कितनी होती है, 6 होती है, 6 होती है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।